आप कैसे हैं सर? वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप सबके बीच वीक लेपिंग के बीच में मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर। ओके, थैंक यू संजय सर, इतना बेहतरीन तरीके से वेलकम करने के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु शेखर त्रिपाठी और मैं महासमुंद से हूँ, और ये मेरे मिसेस रजनी रानी त्रिपाठी। और आप में से बहुत सारे लोग हमको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग नए भी होंगे। तो आज सबसे पहले मैं दयालाल पटेल सर और हरावती मैडम और संजय नर्मदा सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग हमारा जो वेलनेस जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करें, तो डेफिनेटली मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और टोटल फिट कम्युनिटी जितने लोग अभी इस कॉल पर हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है, मतलब कोई ना कोई सिस्टम में जब भी प्लग इन हुए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। जैसे आइदर ओवरवेट, प्रॉब्लम का मतलब हम यहाँ पर कोई डिजीज़ का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरवेट होना वो भी एक डिजीज़ ही है। क्योंकि जैसे हम ओवरवेट होते हैं तो हमारे घुटने में प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। तो या किसी का डाइजेशन ख़राब है, किसी का स्किन हेल्थ ख़राब है, और वैरायटी हम कोई ना कोई हमारा जो रहता है प्रॉब्लम, उसी को लेके फिट कम्युनिटी में आते हैं। और यहाँ पर ऐसे जो फिट कम्युनिटी जितने भी कोचेस हैं, सबका गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए धीरे धीरे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और हम अपना हेल्थ जो अच्छा गुड हेल्थ, एनर्जी लेवल बढ़ जाना और दिन भर एक्साइटेड रहना, ये सब चीज़ें अचीव करते हैं। तो आज मैं अपना वेलनेस जर्नी थोड़ा सा शेयर करूँगा। और हमारा भी जैसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बेसिकली मैं पदमपुर उड़ीसा से हूँ, और मेरे फादर जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए रेंजर रिटायरमेंट हुए। तो सबसे पहले उससे पहले का लाइफ उतना ज़्यादा नहीं था, कि हम लोग भी बहुत संपन्न फैमिली से नहीं थे। तो जॉइंट जैसे हम लोग 4 भाई बहन हैं, और आजकल तो ये सब जैसे देखे होंगे हम दो हमारे दो ऐसा हो गया है, लेकिन पहले सबके घर में मेरे ख्याल से ऐसे 4 भाई बहन, 4 से ऊपर ऐसे ही रहते थे। तो जहाँ पर 3-4 बच्चे अगर हो जाए, तो कोई कितना भी बड़ा जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, तो आपका जो मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से हमारे पेरेंट्स जो है उसको जैसे भी करके मेंटेन कर रहे थे। मतलब बोलने का मीनिंग ये है कि हमको उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता था। आज की डेट में हमारे बच्चे को, और उससे पहले थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, ये जो मैं जितना भी चीज़ बताऊँगा ये मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है, मेरा अपना पर्सनल स्टोरी है। तो जो मैं बता रहा था कि हमारे पेरेंट्स जिस हिसाब से हमको फैसिलिटी देते थे, उस हिसाब से हम लोग उसको कोशिश करते थे कि आज के डेट में बच्चे लोगों को जितना फैसिलिटी मिलता है उतना नहीं मिल पाता था। फिर भी उस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई किया, और तब तक मेरा हेल्थ अच्छा था जब तक हम लोग कॉलेज में थे। मेरा मैरिज होने के बाद भी हम लोग फिट थे। उसके बाद मेरा जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आया था गैंगटॉक में, सिक्किम। और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाका है, आप लोग अगर कहीं घूमने गए होंगे सिक्किम में, नेक्स्ट स्लाइड सर थोड़ा सा कर दीजिए। तो सिक्किम जैसे अगर आप गए होंगे तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जैसे जाएंगे तो वहाँ पर देखे होंगे पहाड़ी इलाके में हम लोग चल चल के, उस टाइम हम लोग जो 2008 से लेकर 2012 तक दोनों हम दोनों रहे, तो हम लोग उस टाइम फिट थे। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर जैसे जाएंगे तो इधर जैसे छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में लाइफस्टाइल जितना ख़राब है लोगों का, उतना वहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर है, लोग थोड़ा जागरूक हैं। तो हम लोग उस ढांचे में थे, तो तब तक हमारा फिटनेस था। लेकिन 2012 में जैसे मैं तो वहाँ पर जॉब में था तो मैं बिजी रह जाता था, लेकिन मिसेस जैसे वो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाती थी, उसको फैमिली से दूर होके। तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करते थे कैसे करके हमारा ट्रांसफ़र जो है रायपुर या महासमुंद हो जाए। तो हमारा ट्रांसफ़र 2012 में महासमुंद हो गया, और यहीं से मेरा इलनेस वाला जर्नी स्टार्ट होता है। तो 2012 में जैसे हम लोग महासमुंद आ गए यहाँ पर, 2012 से मैं 2021 हो गया, 2022 10 साल लगभग हो गया। तो जब हम कोई कंफर्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। महासमुंद में आ गए, मेरे ससुराल भी पास है, मेरा घर भी पास है, सब आस पड़ोस पास में। फिर पार्टी वार्टी ये सब चालू हो गए, और यहाँ पर सब चीज़ मिलता है। यहाँ जैसे समोसा बड़ा ये सब वहाँ सिक्किम में नहीं मिलता था। तो जब मिलता ही नहीं था तो कहाँ से खाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे हम लोग आ गए, और उस टाइम बेटा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो हम लोगों का लगभग ऐसा था कि रोज़ शाम को जो हमारा डिनर है लगभग बाहर में। मतलब हफ्ते में एक आध दिन अगर घर में हो गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही
बाइक लेके मैं ड्यूटी से आया, बाइक लेके निकले, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि हम चावल रोटी ये सब खाएं, कुछ भी, किसी दिन फास्ट फूड खा लिए, किसी दिन। तो ऐसे करके धीरे 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 करके 2012 से लेके 3 4 5 साल में हम दोनों ने जितना वेट गेन किया, मेरा डाइजेशन बहुत ख़राब हो गया, सब चीज़ धीरे 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 बिगड़ने लगा। हमको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हुआ, जैसे मेरे मिसेस को माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। मतलब धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल जैसे हम बिगाड़ते जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो 3 4 साल 5 साल में आपको प्रॉब्लम दिखाएगा ही। उसके साथ और एक इशूज़ था, जैसे आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ जैसा है, डायबिटीज़ वंशानुगत भी होता है, हमारा लाइफस्टाइल के ख़राब लाइफस्टाइल से भी होता है, वंशानुगत भी होता है। तो जैसे मेरे मदर को पिछले 20 साल से डायबिटीज़ है, तो वंशानुगत होने की वजह से डेफिनेटली इसको बोला जाता है कि अगर मम्मी या पापा में से किसी को है तो बच्चे को होने का चांस रहता है। तो बहुत दिन तक तो कुछ हुआ नहीं, फिर लगभग 5 साल पहले मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनको डायबिटीज़ शुगर डिटेक्ट हो गया। तो वहाँ पर फिर उनका जैसे चला, फिर मेरी जो छोटी दीदी है उनको हुआ। तो मुझे अभी शुगर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जैसे ये साइकोलॉजी में जैसे रहता है कि डायबिटीज़ वंशानुगत है और मेरे दीदी लोगों को होना स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं भी जागरूक हो गया कि कोई चीज़ को वेट क्यों करें कि वो मेरे को हो जाए उसके बाद मैं उसके ऊपर काम करूं। तो ये सब चीज़ें था। हम लोग हमारे 2012 से 2016-17 तक जो हमारा बैड लाइफस्टाइल की वजह से अपने हेल्थ को दोनों बिगाड़ चुके थे वो, और मेरे मदर का जो डायबिटीज़ की वजह से मेरे दीदी लोगों को जो हो गया था, ये सब के ऊपर फिर हम दोनों ने सोचना स्टार्ट किया कि हम लोग किस किस तरीके से। उसके बाद हम लोग बहुत सारे कोशिश किए जब आपका हेल्थ बिगड़ जाता है आप बहुत सारे कोशिश करते हैं कि कैसे करके वजन का, कभी जाके दौड़ना चालू कर दिए, दौड़ना चालू कर दिए तो मसल्स वसल पूरा खिंचा गया, और भूख तेज होता है। ये भी एक चीज़ है कि जो भी अगर ऐसे बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज करके वजन कम कर लूँगा, सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ जहाँ तक कि वो वजन बढ़ा लेता है 2 4 किलो। क्यों बढ़ा लेता है? सिंपल सा लॉजिक है जो मेरे साथ भी हुआ कि जैसे मैं दौड़ना चालू किया, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो गया, नहीं दौड़ के मैं जैसे भी करके वजन कम कर लूँगा। जैसे दौड़ना स्टार्ट किया तो मेरा BMR बढ़ गया, मतलब भूख तेज लगा, भूख तेज लगा तो वहाँ से जैसे दौड़ के आया, आके कुछ खा लिए। फिर उस टाइम तो पता नहीं था ये हेल्दी डाइट क्या होता है, कुछ भी खा लिए, मतलब टिफिन जो है 2 बार हो जाता था। अभी जैसे हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमारा जो शेक है उसको लेके बस मैं स्कूल जाता हूँ और सीधा 12 1 बजे सीधा लंच लेता हूँ। उस टाइम क्या 6 बजे दौड़ के आया, एक बार नाश्ता किए, फिर नहा धो के स्कूल जाने से पहले और एक बार नाश्ता। तो ऐसे करके मैं अपना वजन को और बढ़ा लिया 2 4 किलो। तो वहाँ से समझ में आया कि इससे नहीं होगा। फिर बाकी आप लोगों को पता है यूट्यूब में हम लोग देखते हैं इधर उधर, वो जीरा पानी, इधर उधर जो भी पिंकी बताती थी ऐसे करो आपका अच्छा होगा, वो भी करती थी, वो सबसे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और जब तक हमारे पास कोई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमी था वो था एक कोच का। जैसे हम स्कूल में भी क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में इसलिए जाते हैं कि जैसे हमारा आजकल देखे होंगे मोबाइल में, तो यूट्यूब में जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे फिजिक्स पढ़ाने वाले, अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हम बच्चे लोगों को हम क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्योंकि वहाँ पर वो जब जाते हैं उनको एक जब टीचर मिलते हैं, तो टीचर का काम ये नहीं कि मैं बस ये फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, वो हम एक बच्चे को रेडी करते हैं उसको अच्छा सिटीजन होने के लिए, उसको अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। वही चीज़ हमारे में कमी था। तो हमारे 2020 में बाय कोइंसिडेंस हमको ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा एक शानदार प्लेटफॉर्म भी है, नहीं तो हम लोग तो कब से 5 साल से आगे रहे थे। लेकिन बाय कोइंसिडेंस जब ये हेल्थ प्रॉब्लम सब बढ़ने लगा तो हम लोगों ने खुद सर्च किया कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, कहाँ पर ऐसे अच्छे एक कोच मिलेंगे जहाँ से हम अपना हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि 2020 में हमारे कोच जो हैं शंभुनाथ पटेल सर, उनसे हमारा मुलाकात हुआ, और वो भी है कि हम लोग खुद सर्च करके गए थे। उस टाइम पूरा स्ट्रांग लॉकडाउन था और हमको पता चला कि नहीं, यहाँ पर महासमुंद में इमली भाटा में एक सर रहते हैं जो फिटनेस करवाते हैं बोल के। तो हम लोग ढूंढ ढांड के जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचे, और दोपहर का 1:30 बजे रहा था। सर से मिले, सर और मैडम से, और सर से पूछे आप ऐसे करते हैं क्या सर? तो सर बोले हाँ ठीक है कल आइए बोले। और वहाँ से हमारा जो वेलनेस जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। सर के क्लब में जब हम गए और उनका जो गाइडलाइंस था उसको पहले जैसे धीरे धीरे करके जब फॉलो करना स्टार्ट किया तो हमारा अमेजिंग रिजल्ट आया। सबसे पहले तो वाइफ ही वहाँ पर ज्वाइन की, और
जो हम पिछले 2 महीने में ट्राई किए थे, दौड़ना कूदना जीरा पानी पीना, ये सब चीज़ें 2 महीने 3 महीने में जो हमको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिला था, हमको वो 5 दिन में दिख गया कि इससे हो सकता है। तो हमारा भरोसा बढ़ा इस सिस्टम के ऊपर कि नहीं, ये सिस्टम काम करेगा। इससे अगर हम जो कोच है उनका गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमको क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता है तो ऐसे 1 किलो 2 किलो वेट लॉस करने के लिए तो आता नहीं। यहाँ पर सबका एक बड़ा गोल रहता है 15 kg 20 kg। तो जहाँ हमको एक बड़ा गोल अचीव करना रहता है तो डेफिनेटली हमको कॉन्सिस्टेंट मतलब एक जन ऐसे भी चाहिए जो हमको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें, क्योंकि ये भी जैसे रिकॉग्निशन होता है वैसे ही हमको इंस्पायर करते रहें कोई ना कोई। तो हमारे कोच हमको इंस्पायर भी करते रहते, नहीं बिल्कुल। जैसे कभी कभार ऐसे 7 दिन बाद जैसे एक इशू वो भी बता रहा हूँ कि एक बार मैडम जैसे गई, फ्राइडे को स्कैनिंग होता था, उस टाइम लॉकडाउन था। तो हमारे कोच जो हैं हर एक फ्राइडे को स्कैनिंग दे रखे थे। एक बार गई तो 400 ग्राम बढ़ गया। तो आज अभी देखते होंगे किसी का अगर ये सिस्टम में है और वजन बढ़ गया 1 हफ्ते बाद, तो डेफिनेटली वो क्या बोलेंगे, अरे मैं तो इतना शेक फ्रेश लेती हूँ और मेरा वजन कैसे बढ़ गया। तो सर वहाँ पर अच्छे से हैंडल किए, हमारा दिनचर्या पूछे क्या क्या हुआ पूछे, तो वहाँ से पकड़ में आ गया कि वजन बढ़ा क्यों था। तो सर फिर बोले कि नहीं आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तब होगा। तो फिर हम लोग उस दिन से माइंडसेट पूरा बना लिए कि नहीं अब जो कोच सर जैसे बोलेंगे हम उस हिसाब से ही करेंगे। तो जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया, जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताया, सब चीज़ को हम लोग फॉलो करते गए। और मैंने भी अपना 15 kg वेट लॉस किया और मैडम ने भी अपना 13 kg वेट लॉस किया। और वेट लॉस तो हुआ ही, ये प्लेटफॉर्म तो वेट लॉस के लिए जो पिक्चर आ रहा है उसको आप देख पा रहे होंगे। 2016 का एक फेसबुक में मुझे फ़ोटो बाई चांस मिल गया था, तो उसको मैं लिया। और 2021 हम दोनों ने अपने आप को कहाँ तक अपडेट कर लिया। मतलब ये प्लेटफॉर्म मुझे बाद में समझ में आया कि ये वजन कम करने वाला नहीं, वजन कम या वजन बढ़ाना जिसको है वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मतलब आपका स्किन हेल्थ अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन का मैं बताया था अभी कि पहले मैं टॉयलेट जाता था तो आधा घंटा तक बैठे रहो, ऐसा रहता था। आजकल ऐसा नहीं, जैसे आपको 1 नंबर जाने में कितना टाइम लगता है, मेरे ख्याल से आधा से 1 मिनट लगता है। तो 2 नंबर में भी अगर आपको उतना ही टाइम लग रहा है, आधा से 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अगर हो गया, मतलब आपका डाइजेशन बेहतर है। तो पहले मैं जाता था तो जब सिस्टम से पहले आधा घंटा तक बैठे हैं और पेट पूरा फुला हुआ है, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वजन जब कम किए तो डाइजेशन हम मेरा खास करके डाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, तो मेरा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो वो बेहतरीन। उसके बाद मैडम का भी ये हमारा पर्सनल रिजल्ट रहेगा। मैडम का सिर दर्द बहुत होता था, माइग्रेन का। हम लोग भिलाई तक गए थे, सुयस हॉस्पिटल, वहाँ से इलाज भी चलता था। लेकिन वो उनको एक बेनिफिट मिला कि उनका जो सिर दर्द, मैं देखा कि उनका फ्रीक्वेंसी जो है कम होता गया, आखिर में नील हो गया, हॉस्पिटल विजिट जो है बंद हो गया। उसके साथ मैडम का हाथ में भी अकड़न होता था। जब भी सुबह उठती थी एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खोलती थी, मुझे बोलती थी इसको खोलो, तो बोली उंगली ये सब अकड़ जाता था। तो यहाँ पर कोई हमारे कोच कोई मेडिसिन नहीं दी कि आप ये खा लो तो आपका उंगली जो मुड़ जा रहा है ये ऐसे सीधा हो जाएगा या आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो हमको बस एक अच्छा लाइफस्टाइल में लेके आए और जिसके वजह से जिसको जैसे हमने फॉलो किया तो हमको ये बेनिफिट और मिलते गया। तो यहाँ से हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ते गया और बढ़ते गया। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोगों का सबसे बेस्ट वर्सन कैसे बन पाए। तो हमने उसके ऊपर और सर से, जैसे हमारा वेट लॉस हो गया, सर से फिर बात की कि नहीं सर और क्या हम कर सकते हैं। तो सर बोले नहीं इसको आप ऐसे करिए, आप स्किन हेल्थ अच्छा कर सकते हैं, ये इसको अच्छा करिए। तो हम लोग सर का बात मानते मानते बहुत सारे चीज़ हमारा इम्प्रूव किए। और नेक्स्ट ये जब चीज़ें आप करते हैं, जैसे आप खुद अगर अपना लाइफस्टाइल को जैसे सडन चेंज करते हैं और कभी एक्सरसाइज ना करने वाला आदमी अचानक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, आप ब्रेकफास्ट को चेंज कर लेते हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, अपना लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो होता है। तो आपके फैमिली में जो लोग हैं, जैसे हमारे फैमिली में हम दोनों को छोड़ के मेरा बेटा है, वो अभी 11 साल का हुआ। तो वो कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हैं कि अचानक से इन दोनों को क्या हो गया। ये लोग तो पूरा आलसी लोग हैं, 9 बजे सो के उठने वाले, और सुबह उठ के कौन सा ये जूम क्लास ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और फिर खान पान में भी हम लोग का पहले कोई भी यहाँ पर आते थे तो क्या रहता था, कोई भी गेस्ट आते हैं तो जनरली आपके घर में भी ऐसे होता होगा, जैसे वो चाकोली हो गया, समोसा हो गया, मिक्सचर हो गया, यही सब जनरली सबके घर में रहता है। कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको हम खाने के लिए देते हैं, या मिठाई हो गया। वो
हमारे साथ भी था, लेकिन हमने उसको तुरंत, जैसे मैं ये कल देखिए, ये कल लेके आया हूँ ये आज का हमारा स्नैक्स के लिए। इस तरीके से हमने, ये पहले हमारे लाइफ में नहीं आता था। ये 3 के क्या 2 पपीता आ गया, और ये देखिए मैं खरबूजा भी मैडम लेके आए। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल में चेंजेस। तो हमने जो हमारे ब्रेकफास्ट, अभी हमारे घर में कोई गेस्ट भी आते हैं तो हम उनको चाकली वकली ये सब नहीं देते। हमारे पास आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिल जाएगा। तो ये हमारे कोच का देन है। तो आप अपने वहाँ से क्या हुआ, जैसे हमारा बेटा भी उसको ऑब्जर्व किया कि अचानक से पापा लोग, हम लोग कभी ये फ्रूट्स ये सब खाते नहीं थे, कभी भी खा लिए तो थोड़ा सा खा लिए, इस तरीके का था। लेकिन इसका इतना सारा बेनिफिट्स भी है, ये हमको पता नहीं था। तो जब से ये सिस्टम में आए तो हमने इसको अपडेट कर लिया कि हम लोग का हेल्दी स्नैक्स जो रहेगा 10-11 बजे लेते हैं, कोई शाम को लेते हैं। तो हमने ये पपीता हो गया, ये सब जब किए तो हमारा बेटा हमको ऑब्जर्व कर रहा था कि पापा मम्मी में ऐसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो हमसे इंस्पायर हुआ। यहाँ पर जैसे ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंस्पायर वाला, हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि सर चाय छोड़ दीजिए, तो किसी आदमी को कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ के लिए मना करते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, या उनको मैं छोड़ने के लिए बोलूँ, उनके सामने मैं चाय लेके बैठ जाऊँ, तो वो कभी छोड़ेगा? वो पीछे जाएगा और कुछ बोलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इंस्पायर करने वाला, हम अपने कोच का जो लाइफस्टाइल है उनको फॉलो करते थे। वो क्या क्या, वो कौन कौन सा ड्रिंक पीते हैं, वो क्या क्या उनका हेल्दी स्नैक्स क्या रहता है, जस्ट हम लोग उसको रिपीट करते गए। और हम जब इसको चेंज किए तो हमारा बेटा जो है वो हमसे इंस्पायर हुआ। और सबसे बेहतरीन, नेक्स्ट स्लाइड सर थोड़ा सा कर देंगे। वो इंस्पायर हुआ और वो भी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आ गया। और सबसे बेहतरीन ये है कि आज के डेट में सभी बच्चों में एक कॉमन सा दिक्कत रहता है। सभी के घर में जैसे छोटे बच्चे होंगे, सब बच्चे को कुरकुरे चिप्स ये सब का आदत हो जाता है। बच्चे जो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, खास करके ऑनलाइन जब से हुआ है, घर में रह गए बच्चे। और वो लोग सब पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग स्कूल में देखते हैं पेरेंट्स आके हमारे सामने बेबसी बताते हैं कि हमारे बच्चे जो है बात नहीं मान रहे हैं, वो पूरा कुरकुरे चिप्स से पेट भर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग को ब्लेस्ड हैं कि हमारा बेटा जो है हमसे इंस्पायर होके, हम अपने कोच से इंस्पायर हुए, और हमारा बेटा जो हमसे इंस्पायर होके कम से कम ये सब चीज़ें नहीं, वो भी ये लाइफस्टाइल में आ गया। और हम लोग जैसे कुछ मीटिंग, जब जैसे अभी एक मीटिंग में मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, वो देखता था कि पापा ये कौन सा, कहाँ पर आप स्टोरी बता रहे हैं। तो वो भी इंस्पायर, मुझे भी ऐसे करना है। तो हमारा जैसे मास्टर से क्लास ये सब होता है, तो डायनो से क्लास हो रहा था। तो मैं बताया कि ऐसे डायनो से क्लास होने वाला है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेना है, तो बताओ। तो वो एक्साइटेड रहता है, मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड। तो वो फिर डायनो से क्लास जैसे हुआ, वहाँ पर वो भाग लिया, डायनो से कैसे बनाते हैं बताया। मतलब कुल मिला के ये मैं बता रहा हूँ कि ये इंस्पिरेशन। तो मेरा बेटा जैसे मैं से इंस्पायर हुआ, तो हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होते थे, जो हमारे नेबर्स हो सकते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर थोड़ा सा कर दीजिए। वो लोग, या मेरे स्कूल के जैसे हैं, मैडम के जो फ्रेंड्स हैं, ये सब लोग हैं। ये सब हमको देख रहे थे, हम लोग थोड़ा बहुत कोच गाइड किए। और सबसे बेहतरीन ये है कि इस सिस्टम में हम लोग आ गए थे, और हम लोग बहुत सारे लोगों को मदद कर चुके थे। हम लोग कोच बन चुके थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम लोग कोच बन चुके हैं। क्योंकि अचानक से जैसे हम दोनों ने अपना फिटनेस लेवल को हाई कर लिया, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे मैडम एक्साइटेड होकर, फीमेल लोगों में रहता है मेरा इतना वजन कम हुआ बोल के, ऐसे ही वो स्टेटस में डाली। तो इतने लोगों का इंक्वायरी आया कि कैसे करके रजनी मैडम किए करके। तो हम लोग हमारे कोच से बात किए फिर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे, हम जैसे किए वैसे करना चाहते हैं। तो हमारे कोच ने गाइड किया कि नहीं आप इस तरीके से। तो हम अपने कोच के पास उनको लेके गए। तो तब तक हम बता रहे, हम लोग कोच बन चुके थे, लेकिन हमको पता नहीं था। तो इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारे, सब लोगों का तो फोटो इसमें नहीं आ पाया है। ये हम लोग जब शुरुआती दौर में थे, हम लोग को लगभग 1.5 साल हो गया प्लेटफॉर्म में। तो शुरुआती दौर में हम लोग जब थे, तो ये सब लोग हमारे साथ थे, और उन्होंने भी हमारे साथ आए, और जैसे हम लोग जो काम करते थे वही काम को उनको भी बताए, कैसे करके क्या खान पान करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ें हैं, चाहे वर्चुअल क्लास हो या फिजिकल क्लास हो, उस हिसाब से बताए। उनका भी बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट आना चालू हुआ। तो वो लोग भी इंस्पायर होकर ये सब सिस्टम में आए। तो नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा सर। और इस सिस्टम में सबसे बेहतरीन रहता है, जैसे
हम लोग हेल्थ बेनिफिट ये सब तो मिलता है सबके घर में। हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है, चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, किसी का भी एम बोलेंगे तो खुशी चाहिए। खुश रहना सबका एम रहता है कि मेरे पास, और खुशी जो है पैसे से ये सब चीज़ें से आता नहीं। क्योंकि आज के डेट में अगर खुशी अगर हम बोलें कि पैसे से आता है तो जितने पैसे वाले लोग वो भी दुखी हैं। तो खुशी जो है पैसे से आता नहीं। खुशी कहाँ से आता है? जब आपका फ्रेंड सर्कल, आप अगर जैसे मैं पिकनिक करने गया, हम ही दोनों और बेटा को लेके कहाँ जंगल में जाके बैठ के खा रहे हैं, तब मज़ा आ गया क्या? नहीं आएगा। जब आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग रहें जो आपको लाइक करते हो, आपको पसंद करते हो, उनके साथ जब आप जाते हैं कहीं पर तो आपको मज़ा आता है फिर। तो वैसे ही हुआ ये कम्युनिटी में आने के बाद। पहले हम लोग को वैसा था कहीं पर पार्टी करने जा रहे हैं तो तीनों हम लोग जाके खा के आ गए, बिरयानी ये सब खा के आ गए। तो डेफिनेटली हम लोग खा लेते थे और अच्छा लगता था, बाकी वो खुशी आपको नहीं मिलता था जब हम कोई चीज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब ये जो देख रहे हैं पिक्स में, हम लोग ये फिट कम्युनिटी में आने के बाद जब हमारे साथ बहुत सारे लोग आ गए तो वो लोग भी, उनको भी अच्छा लगने लगा। ये प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है कि डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ जब होने लगा तो छोटा छोटा पार्टी, जब फिजिकल होता था तो फिजिकल या वर्चुअल में। और सबसे बेहतरीन ये रहा कि जब पेंडेमिक की वजह से चारों तरफ बंद हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया, ये सब चीज़ें, तब हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने तुरंत सिस्टम को चेंज कर दिया, वर्चुअल में ले आए। तो हमारा जो ये जैसे जितना भी देख रहे हैं आर्मी ड्रेस वाला, ये सब वर्चुअल पार्टी है। तो सब लोग ज्वाइन होते थे, सब अपने घर में बना, और इतना बेहतरीन मज़ा आता था। तो उसका कमी नहीं होने दिया। और जब हमको फिजिकली मौका मिला तो हम लोग फिजिकली, कलर्स डे होता है मैडम लोगों का, ये सब चीज़ें, तो मज़ा आता है। तो सब कोई घर में आते हैं और थोड़ा सा डांस वांस हुआ, गाना वाना गाए, तो मज़ा आता है और वो दिन बहुत बेहतरीन रहता है। तो ये एक मतलब इस सिस्टम में हमको रहने का एक मेन रीज़न यही है कि सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब जब भी हमको छोटा मोटा, अभी हम लोग और कोई ऐसा नहीं कि मैडम का 1 अप्रैल को बर्थडे आएगा तो मैं उसके लिए तैयारी करूँ। आप कुछ भी, कोई भी छोटा सा भी मौका मिला, हाँ कोई अगर 2 किलो वजन भी कम किया, चलिए पार्टी मनाते हैं, इस तरीके का रहता है। तो छोटा छोटा ओकेजन में, तो वैसे आप लोग भी करते होंगे। तो डेफिनेटली हमारे साथ जब एक कम्युनिटी हो जाता है, या आप जिस क्लब में हैं तो वहाँ पर जब छोटा मोटा पार्टी होता है, सर लोग जब बुलाते हैं तब मज़ेदार आता है। तो वो सेलिब्रेशन। और दूसरा जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन। ये सबसे बेहतरीन, ये मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगता होगा कि जब भी हम, पहले हम लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते थे लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं होता था। जैसे हम लोग जॉब में भी हैं और काफ़ी कड़ी मेहनत वहाँ पर भी करते हैं, और बहुत कुछ करने के बाद भी आपको डेफिनेटली सैलरी तो मिल जाता है। वो सैलरी जो मिलता है आप जो काम करते हैं उसके वजह से मिलता है, लेकिन रिकॉग्निशन एक अलग चीज़ है। रिकॉग्निशन मतलब 10 लोगों को या 100 लोगों के बीच में आपको बुला के, नहीं आपने ये अच्छा काम किया बोल के ऐसे पीठ थपथपाना उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन। तो छोटा मोटा रिकॉग्निशन तो मुझे मुझे बाहर में मिल जाता था, लेकिन मैडम जैसे हाउस वाइफ है, उनको कभी, जितने भी हाउस वाइफ हैं उनको देखते होंगे, आपका लाइफ जो है घर में ही सिमट जाता है। मतलब आप इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, सास ससुर, इधर उधर कोई गेस्ट आ रहे, इसी में आपका दिन निकल जाता है। हर एक हाउस वाइफ का कोई एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बन पाता कि उनको भी लोग पहचाने, उनका भी तारीफ करें, उनका भी सम्मान हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मज़ेदार आया कि जब हम लोग वजन कम किए तब हमारे कोच गिफ्ट देते थे कि आपने 2 kg वेट लॉस किया सर या मैडम। तो बहुत सारे लोग रहते तो ताली बजाते थे। ये मज़ेदार है कि हम लोग वजन कम करें और यहाँ पर हमको प्राइज मिल रहा है। साथ ही साथ जब हमने कुछ लोगों को मदद करना स्टार्ट किया तब हमारे लीडर्स सब आए थे महासमुंद, तब उन्होंने भी ये रिकॉग्निशन किया मैडम को और मेरे को, आप लोग बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ये मज़ेदार रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमको प्रेरणा मिलता है कि हमको, अभी जैसे मैडम के हाथ में शायद पर्स है और मेरे को जो मिला था वो शिव खेड़ा जी का जीत आपकी जो पुस्तक है उसको मैं पढ़ा था। तो नेक्स्ट हमारा रहता है कि इससे बड़ा, इतना बड़ा पर्स कैसे मिले ऐसा सभी के में रहता है ना लालच कि इस बार सर इतना बड़ा पर्स दिया, अगले बार इतना बड़ा, क्या ऐसे काम करूं कि मुझे सर जब आएंगे तो और बड़ा देंगे, हमारे कोच और बड़ा गिफ्ट देंगे। तो डेफिनेटली हम उसको काम किया, हमारे कोच से पूछे कि सर इस बार तो पर्स और बुक मिला, हम ऐसे क्या काम करें कि आप हमको और बड़ा वाला गिफ्ट देंगे और महंगा वाला। तो सर बताए ऐसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली तो वही उसी के ऊपर हम लोग फिर वर्कआउट किए। तो रिकॉग्निशन, सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन, ये हमको बहुत मज़ेदार रहता है। जब भी हम, पैसा देखिए सभी के पास है, पैसा का किसी के पास कमी नहीं रहता, लेकिन
रिकॉग्निशन एक अलग से चीज़ है। चाहे अगर आपको कोई स्कूल में भी हम लोग रहते थे तो ये देखे होंगे, स्कूल में अगर आप जैसे असेंबली में कुछ अगर प्रेयर करते हैं, करके आ गए तो कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर अगर आपके प्रिंसिपल या टीचर को एक पेंसिल भी दे दी, चलिए बेटा आपने आज बहुत अच्छा काम किया, और हमारा सीना चौड़ा के हम लोग दौड़ दौड़ के घर में बताते थे, आज मैं इतना अच्छा काम किया तो मुझे पेंसिल मिला बोल के। तो वही चीज़ इस प्लेटफॉर्म में भी है। आप जो भी छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे अपना वजन कम किए, अपना हेल्थ को अच्छा किए, या कुछ लोगों को मदद किए, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वही हमारा शानदार पार्ट रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर थोड़ा सा कर दीजिए। तो सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन, और ये भी स्टेज के ऊपर मैडम को किया गया था, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अब नेक्स्ट आता है कि ये सब तो हमारा, मैं कैसा हमारा हेल्थ को अच्छा किए, जितना भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। दूसरा रहता है वेलनेस, और एक आता है कि फाइनेंशियल का भी जैसा है कि जैसे देखिए अगर आप जितना भी अच्छा कर लें, आज के डेट में पैसा हो सकता है सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा सब कुछ भी है। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास जेब में पैसा नहीं है, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा मायूस रहेंगे, वहाँ पर दुखी रहेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, लेकिन मैडम का एक था कि वो हाउस वाइफ है, तो मैं कितना बार वो हस्बैंड से लेंगे। जैसे मेरा बर्थडे है, मेरे से पैसा लिया और अंगूठी खरीद के ला दिए, तो उनको कहीं ना कहीं फीलिंग रहता था कि मैं भी कुछ करूँ। तो ये प्लेटफॉर्म उनको, और वो बहुत दिन से मुझे बता रहे थे, बेटा जब बड़ा हुआ कि मुझे ऐसे क्या करना चाहिए, कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ क्या। तो स्कूल में जैसे देखे तो वहाँ पर पता है कि 8,000 10,000 ऐसे सैलरी आता है, तनख्वाह आता है, और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक रगड़ा ही है पूरा। तो उतना वो मैडम बोले कि मैं तो आपसे 8-10 हज़ार रुपये ले लूँगी, इतना मैं नहीं कर सकती कि 10,000 के ले जाके दिन भर। तो ये प्लेटफॉर्म उनको बहुत बेहतरीन लगा, लोगों को मदद करना, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों का ब्लेसिंग भी मिलता है, लोग आपको ब्लेसिंग भी देंगे, उनका हेल्थ बेनिफिट होगा। तो बहुत, आप लोग तो सिस्टम में हैं, आप लोग को पता होगा, जो भी अगर कोचेस हैं, कुछ लोगों को मदद कर, आपको कितना सारा फायदा मिलता है, और कुछ ना कुछ उसमें से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैडम ये सबसे पहले आपने लिए, पहली बार एक स्कूटी लिए थे, वो बोले कि मैं नहीं, अपने पैसे से खरीदूंगी बोल के। तो डेफिनेटली ये स्कूटी जो है हम लोग 1 जनवरी को लिए, और मैडम के रिकॉग्निशन में, तो ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है। और कल ही मैं ग्रुप में भी डाला था, कल मैं अपने लिए एक साइकिल लिया हूँ, फैट साइकिल जो रहता है, इतना मोटा वाला टायर। तो पहले हम लोग जाते थे खरीदने के लिए, तो 3,000 का साइकिल ले लें क्या, मेरे पास पहले का भी एक नया साइकिल है, तो हम लोग जाके पहले रेट को देखते थे कि ये 4,000 में आ रहा है, इसी को ले लें क्या, इसी से एक्सरसाइज करेंगे। और कल जैसे हम लोग महासमुंद में भी इतना सारा दुकान है, लेकिन नहीं, साइकिल खरीदना है तो रायपुर से लेंगे, रायपुर चल दिए साइकिल खरीदने, और सबसे बड़ा वाला शोरूम में जाके ये साइकिल, रेट बाद में पूछे। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप जब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो इसको फाइनेंशियल वेलनेस बोला जाता है। और जब आप फाइनेंशियली साउंड हो जाते हैं, तो ये आप अपने जो कोचेस हैं उनसे बात कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, तो आप खुश रहेंगे, फिर आपके अंदर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो ये मैडम के साथ भी हुआ और मेरे साथ भी हुआ। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। तो ये सब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, हेल्थ वेलनेस, फिजिकल, ये बहुत सारे, मतलब इतने सारे हमको बेनिफिट मिले प्लेटफॉर्म में, बताना मुश्किल है इतने 30 मिनट के टाइम में। शायद कभी सर अगर हमको 1-2 घंटा 4 घंटा टाइम देंगे तब मैं अपने स्टोरी को बहुत बड़ा से बता पाऊँगा। और इसमें सबसे बेहतरीन रहता है, ये होता कैसे है, यहाँ पर हैं हमारे कोचेस, हमारे सीनियर कोचेस, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स। क्योंकि जहाँ पर आपको आपका उंगली पकड़ने वाला कोई अगर नहीं है, कोई आदमी आया मैं नहीं कहीं से इसे ले लूँगा और पी के वजन कम कर लूँगा, कर भी लेगा, 2-3 किलो कर लेगा, लेकिन उसके बाद जहाँ थे वहीं 2 महीने बाद, बल्कि उससे 2 किलो ज़्यादा। तो यहाँ पर मेन रहता है कि आपको इंस्पायर करने वाला। तो हमारे जो सीनियर कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, हमारे कोचेस हैं, वो हमको रोज़ मोटिवेट करते रहेंगे, रोज़ बात करते हैं। उससे हमको कभी कभी कभार ऐसे होता है कि आज जैसे मैं कोई एक्सरसाइज किया, मसल्स खिंचा गया, तो मैं डिसीजन ले लिया 3 दिन तक नहीं करूँगा बोल के। लेकिन ऐसा नहीं, आपके कोच फिर फ़ोन करके, नहीं ठीक है पैर का मसल खिंचा ना, बैठ के करो एक्सरसाइज। ये रहता है, अगर कोच अगर फ़ोन करके नहीं बोलेंगे तो शायद आप 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट में चले जाएंगे। ये जो रहता है, जो इंस्पायर करते रहते हैं उनके लाइफस्टाइल से, ये सबसे बेहतरीन होता है। तो आप लोग भी अपने जितने भी कोचेस हैं उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और मैं खड़े होकर जितने भी हमारे कोचेस हैं और मेंटर्स हैं सबके लिए क्लैपिंग करता हूँ। इन्होंने भी हमको
गाइड करके नहीं सर ये कर सकते हैं आप, ये हेल्थ अचीव कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बताते गए हम लोग बस फॉलो करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। और अभी आगे बहुत जाना है और बहुत कुछ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज़। तो ये आप जितने भी आपके कोचेस हैं उनका गाइडलाइंस को फॉलो करिए, तब जाके आपको वो चीज़ अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो फोटो है ये मैं शादी के बाद, जैसे 2007 में हमारा शादी होता है, शादी होने से सबसे पहले आदमी का सबसे बेहतरीन रहता है कि वो क्या बोलते हैं हनीमून में जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, ये सब चीज़ें रहता है। मतलब हम दुनिया को दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम लोग खुश हैं, लेकिन जनरली होते नहीं है। मतलब शादी हुआ एक आध महीना से गए, फिर आके वही सास बहू का लड़ाई झगड़ा इधर उधर, फिर अपने फैमिली लाइफ में आ गए। दुनिया को तो हम दिखाते हैं हम खुश हैं, लेकिन हम अंदर से रहते नहीं। असली खुशी क्या होता है ये पिक में आपको दिखेगा। जो हम शादी के बाद हमको जो खुशी नहीं मिलता था, शायद अभी हम लोग को बोल रहे हैं, शायद मैं इस तरीके से गुलाब मैडम को शादी के बाद भी अगर दिया होगा तो ऐसे नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगी, ऐसे टाइप का शायद दिया होगा। अभी इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हम लोग को इतना सर ये सब बेनिफिट्स हुआ कि हम लोग अभी लाइफ को जो है रियली एंजॉयमेंट बोलने से अभी कर रहे हैं। तो कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक्साइटेड रहता है, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। आपको कोई चीज़ खाने के लिए इसको ना खाऊं ऐसे और सोचना नहीं पड़ता, आप एनर्जेटिक हैं। ऐसा नहीं कि शाम आता है तो मुरझा गए। तो ये सब चीज़ें जब आपके साथ होता है तो आपका जैसे आपके जो बिलव्ड हैं उनके तरफ आपका प्यार जो है दिखता है। तो ये बेनिफिट हमको मिला कि हम लोग पिछले 1.5 साल में, हम लोगों का पिछले 15 साल में जितना लाइफ को एंजॉय नहीं किए थे उतना शायद ये पिछले 1.5 साल में उतना एंजॉय कर लिए। तो इसके लिए मैं हम अपने कोच और ये पूरा फिट कम्युनिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज़। तो ये है कि सफल वही होता है जिसके भीतर अपनी असफलता को स्वीकार करने की, सुधारने का साहस हो। मतलब जैसे गलती है वो सभी से होता है। जब भी आप ऐसे हेल्थ के ऊपर जाते हैं, कभी कभार कोच बोले हैं आम नहीं खाना है बोल के, अभी आम का सीजन आ रहा है ना इसलिए आम का बता रहा हूँ, गर्मी स्टार्ट हो गया है तो कोचेस बोल रहे हैं आम से जो है वजन बढ़ता है, लेकिन छुपा के आप 2 आम खा लिए और अपना वजन जाके वहाँ पर सर मेरे कैसे वजन बढ़ गया। तो आप तो आम खा लिए हैं तो ठीक है, आम खा लिए, वजन थोड़ा सा 200 ग्राम बढ़ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आपके अंदर ये रहना चाहिए कि आपके कोच के पास आपने जो गलती किया उसको कलेजा होना चाहिए कि आपको स्वीकार कर लें उसको कि सर हाँ मैं थोड़ा देख लिया हमको तो सह नहीं पाई, खा ली 2 इस तरीके का। तो आपका गलती को मान लीजिए, फिर उसको सुधार करिए। सर तो बताएंगे ही फिर कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आपने 2 आम खा लिया। तो आम खाने से भी वजन बढ़ता नहीं है, आम या मीठा खाने से वजन नहीं बढ़ता है। ये आप अपने कोच से बात कर लीजिए हमारे कोच सर भी बताते हैं कभी किसी चीज़ से आपको बस प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल बढ़िया है। तो थैंक यू सर। और अगेन मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी दिया। डेफिनेटली मेरे स्टोरी से आप लोग कुछ पॉइंट्स आज सीखे होंगे। अगर किसी का भी अगर ऐसे हेल्प हो पाता है तो बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू संजय सर और सभी फिट कम्युनिटी के सभी लोगों को, और अगेन दयालाल सर और हरावती मैडम को और जितने भी सीनियर कोच है सबको थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच हिमांशु सर। डेफिनेटली मैं सर के लिए क्लिपिंग कर सकते हैं एंड मैम के लिए भी। बहुत सारे अपने स्टोरी, अपने जो वेलनेस का ये सफर है, जो वेट लॉस की ये जर्नी रही उनके सफर में बहुत कुछ सीखा स्टोरी से। डेफिनेटली देखिए सबसे पहला तो ये सिस्टम वाकई में वजन कम करने या बढ़ाने के लिए नहीं है। ये तो वो आपका होगा, आपने यहाँ कदम रख लिया मतलब वो जाके उनको आज के लिए धन्यवाद देते। लेकिन वर्चुअली बुके हम दे सकते हैं तो आप सबके सर ये स्वीकार कीजिएगा हिमांशु सर। थैंक यू सर। और बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जैसे आप बोले कि आप जो वर्चुअली बुके प्रदान किए इससे भी हम लोग गदगद हैं। और आपका प्रेम दिखता है और आपका फीलिंग्स दिख रहा है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डेफिनेटली अब ये इम्प्लीमेंट करने का वक्त है कि एक लाइन और जो लास्ट